हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे अपना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं। आज हमारा सवाल नंबर 29 स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं आपको सवाल पढ़ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट। हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें पार्टनर है लॉन्ग और शॉर्ट, और हमें इन दोनों को 8% ब्याज देना है, 8%। हमारे पास सवाल में जो बाहर की इंफॉर्मेशन है वो ये है, इन पार्टनरों ने जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है वो 40,000 और 50,000 रुपीज़ निकाला है, और हमारा जो इस साल का प्रॉफिट है वो है 1,50,000 रुपीज़। इसमें से हमें 1,00,000 रुपये ट्रांसफर कहाँ पे करना है? जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास जो बैलेंस शीट है ना, इसमें क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है, यानी कि हमें पहले अपनी ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो हमारा जो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है वो है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। सॉल्यूशन नंबर 29, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमारे पास जो पार्टनर है उनके नेम है लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग और माइनस प्रॉफिट। हमें बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल दे रखी है वो साल के एंड की दे रखी है। कैपिटल है 120 और 140,000। साल के एंड में इसका 1,20,000 रुपये है बिजनेस में, और जो दूसरा पार्टनर है उसका है 1,40,000 यानी कि 1,40,000 रुपये। दोनों ही पार्टनरों ने बिजनेस से पैसा निकाला है 40 और 50,000। 40,000 50,000, इसको हम जोड़ लेंगे तो 190, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 160। प्रॉफिट, हमारा जो बिजनेस है वो हमें पूरे साल भर का 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसमें से हमें 1,00,000 रुपए ट्रांसफर करना है कहाँ पर? जनरल रिजर्व में। तो हमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना करना है? सिर्फ 50,000 रुपीज। इस सवाल में हमें पार्टनरों के रेशियो नहीं दे रखे हैं। अगर हमारे पास रेशियो नहीं है तो फिर हम प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे इक्वल, यानी कि बराबर बराबर। तो 25,000 रुपये प्रॉफिट लॉन्ग को और 25,000 रुपये का प्रॉफिट शॉर्ट को। 190 में से अगर हम 21,000 माइनस कर दें तो 165,000। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है शॉर्ट की। 160 में से अगर हम 25,000 माइनस करेंगे तो 1,35,000 रुपये। ये हमारा लॉन्ग का ओपनिंग कैपिटल निकल गया। इस तरह से हमने दोनों ही पार्टनरों की अपनी ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है। हमें इन दोनों ही पार्टनरों को, लॉन्ग को और शॉर्ट को, इनकी ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 8%। तो इसको भी हम ब्याज दे देते हैं 8%, और दूसरे पार्टनर को भी हम ब्याज दे देते हैं 8%। तो 2 से हमारे 2 जीरो खत्म। 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 4 ऊपर, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, 2 ऊपर, 8 1 जा 8, 9 10। ये हो गया हमारा 10,800 रुपये का ब्याज लॉन्ग का। अब शॉर्ट का ब्याज निकाल लेते हैं। 2 से हमने 2 जीरो खत्म किए। 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 4 ऊपर, 8 6 जा 48, 40 और 4 52, 5 कैरी किया, 8 1 जा 8, इसमें हम 5 और जोड़ दें, 8 और 5 13, 13,200 रुपये। इस तरह से हमने दोनों ही पार्टनरों को उनकी कैपिटल पर ब्याज दे दिया, 10,800 रुपये और 13,200 रुपये। ठीक है, हमारा सवाल नंबर 29 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 30 नंबर का। सॉल्यूशन नंबर 30 सवाल। अमित और भ्रमित
एक बिजनेस शुरू करते हैं 1 अप्रैल को। इनकी जो कैपिटल है वो 15 लाख और 9 लाख रुपए है। इसके बाद दोनों ही पार्टनरों ने ये फैसला किया कि 1 अक्टूबर को हमारी जो कैपिटल है वो 12-12 लाख रुपए हो जाएगी और हमें दोनों ही पार्टनरों को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। तो सबसे पहले दोनों ही पार्टनर 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू करते हैं। तो पहले अमित ने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया और 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक इसने जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो 15 लाख रुपए लगाया है। हम इसको 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे देंगे और हमें जो इंटरेस्ट देना है पार्टनरों को वो 8% से देना है। इसके बाद अमित ने क्या किया, अमित को बिजनेस में अपना 12 लाख रुपए करना है, तो ये 3 लाख रुपए इसी में से विड्रॉ कर लेगा। तो अब इसके बिजनेस में रह गए हैं 12 लाख रुपए, ब्याज 8% और टाइमिंग अप्रैल से 30 सितंबर तक, ये 6 महीने का ब्याज हो जाएगा 15 लाख रुपए पर। अगर ये इसमें से 3 लाख रुपए निकाल लेगा तो ये पैसा 1 अक्टूबर से इसका हो जाएगा और साल के एंड में 31 मार्च तक जो इसका पैसा रहेगा बिजनेस में वो 12 लाख रुपए रहेगा। 12 लाख का 8% और ये भी हमारा 6 महीने का। इसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 2 1 2 6 1 जा 6 6 2 12 2 4 जा 8 15 4 जा 60 60,000 रुपये आ गया। 12 8 जा 96, पूरे साल का 96,000 अगर ब्याज होता है तो आधी साल का ब्याज होता है 48,000। इस तरह से टोटल ब्याज या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा हमारा 1,08,000 रुपीज। फिर से सवाल को समझ लो, दोनों ही पार्टनर बिजनेस में 15-15 लाख रुपए लगाते हैं। तो अमित ने बिजनेस में 1 अप्रैल को पैसा लगाया 15 लाख रुपए, 1 अक्टूबर को ये इसमें से कुछ पैसा निकाल लेगा और इसका बिजनेस में कितना रुपए रह जाएगा 12 लाख रुपए। तो शुरू के 6 महीने का ब्याज 15 लाख पर और बाकी के 6 महीने का ब्याज 12 लाख पर। ठीक ऐसे ही हमारा जो दूसरा पार्टनर है वो भी बिजनेस में पैसा लगाता है 15 लाख रुपए। इसने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, इसने बिजनेस में रुपए लगाए हैं 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का 8% ब्याज और 30 सितंबर तक हम जो इसको इंटरेस्ट देंगे वो 60,000 रुपये देंगे। 1 मिनट, इसने बिजनेस में स्टार्टिंग में 9 लाख रुपए लगाया था। पहले तो इसने बिजनेस में लगाए थे 9 लाख रुपए, फिर 1 अक्टूबर को इसको भी अपनी कैपिटल 12 लाख रुपए करनी है। तो ये अपने घर से पैसा और लेकर के आएगा 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल। अगर ये 3 लाख रुपए और लेकर के आएगा तो अब इसके बिजनेस में हो गए 12 लाख रुपए, ब्याज की रेट 8% और टाइमिंग 6 महीने। तो 9 8 जा 72, पूरे साल का ब्याज 72, तो 6 महीने का ब्याज 36,000। 12 8 जा 96, पूरे साल का 96, तो आधी साल का 48। इस तरह से ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। $84,000। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 31 नंबर का न्यूमेरिकल्स है और इस सवाल में हमें 6 कंडीशन दे रखी हैं अलग अलग। तो 31 नंबर का सवाल हम करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 31। हमारा जो केस फर्स्ट है उसमें ये लिखा हुआ है, सुमित और नमित 2 पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3 और 2 में। इन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाई है 1,50,000 रुपए। पहली कंडीशन में ये बोला जा रहा है
व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरों में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और ये दोनों ही पार्टनर अपने पैसे पर, कैपिटल पर इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो 50,000 रुपीज है। हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन। हमारे पास जो 50,000 रुपए का प्रॉफिट है वो हम दोनों ही पार्टनरों में इनके रेशियो में बांट देंगे और हमारे पास जो पार्टनरों के रेशियो हैं वो हैं 3 और 2, सुमित और नमित। तो इसको प्रॉफिट में शेयर मिल जाएगा 30,000 रुपीज और इसको प्रॉफिट में जो शेयर है वो मिल जाएगा 20,000 रुपीज। इस तरह से हमारी पहली कंडीशन में हमारा सवाल पूरा होता है। फिर यही सॉल्यूशन एक बार फिर से सेकंड केस में, जो हमारा सेकंड केस है उसमें ये लिखा हुआ है व्हेन पार्टनर डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, पार्टनरों में आपस में एग्रीमेंट हुआ है और हमें इनको जो ब्याज है वो 10% देना है इनकी कैपिटल पर और हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो 15,000 रुपए का है। तो हमारे पास हमारा जो बिजनेस है वो 15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है हमें। हमारे पास जो पार्टनर है वो अपने ही पैसे पर इंटरेस्ट मांग रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक है सुमित और एक है नमित। सुमित ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए थे, नमित ने 50,000 रुपए लगाए हैं और हमें इनको ब्याज देना है 10%। तो 1 लाख रुपए का 10% 10,000 और 50,000 रुपए का 10% 5,000। तो बिजनेस में हमारा जो प्रॉफिट है वो 15,000 का ही है और हमें दोनों ही पार्टनरों को जो ब्याज देना है वो भी 15,000 रुपए ही देना है। तो हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट है वो निल आ जाएगा। हमारे पास इस सवाल में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बचा है। ये हमारी सेकंड कंडीशन में हमारा सवाल पूरा हो गया। अब हम करते हैं अपने थर्ड कंडीशन में अपना न्यूमेरिकल। सॉल्यूशन नंबर 31 और ये हमारा कंडीशन थर्ड स्टार्ट होता है। थर्ड कंडीशन में हमारे पास ये लिखा हुआ है पार्टनर अपने ही कैपिटल पर ब्याज मांग रहे हैं 12% और हमारा जो इस साल का प्रॉफिट है वो 23,000 रुपए का है। हमारा बिजनेस हमें प्रॉफिट दिखा रहा है 23,000 रुपए का, 23,000 रुपीज। हमारे पास 2 पार्टनर हैं, एक सुमित और एक नमित। ये बिजनेस में पैसा लगाते हैं 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए और ये ब्याज मांग रहे हैं 12%। तो पहले पार्टनर को अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो 12,000 रुपए और दूसरे पार्टनर को अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो 6,000 रुपए। टोटल हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 18,000 रुपए आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम 23,000 में से 18,000 का प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट रह जाएगा 5,000 रुपए का और ये जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट बचा है इसको हम बिजनेस के जो ऑनर यानी कि मालिक हैं सुमित और नमित, इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। तो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 3 और 2 में। 5,000 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का डिवाइड दे देंगे, तो 3,000 रुपये प्रॉफिट सुमित को और 2,000 रुपये का प्रॉफिट नमित को। ये हमारा तीसरा केस भी हो गया। अब हम अपना चौथा केस करते हैं। हमारा जो चौथा केस है सॉल्यूशन नंबर 31 केस नंबर 4।
हमारा जो केस नंबर 4 है वो व्हेन द पार्टनर डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड लॉस 8,000 रुपीज। हमारा जो बिजनेस है वो हमें 8,000 रुपए का लॉस दिखा रहा है। अगर बिजनेस में लॉस है तो हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन टू एनी पार्टनर। अगर सवाल में प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस दे रखा तो हम किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे टू एनी पार्टनर। बिजनेस में जो लॉस है वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ₹8,000 का 3-5 और ₹8,000 का 2-5। 16 3 जा 48 और 16 2 जा 3200। इस तरह से हमने ये सुमित और नमित को इनको प्रॉफिट बांट दिया। अगर सवाल में प्रॉफिट होता है तभी हम पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, जबकि इस सवाल में हमें लॉस दे रखा है तो हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल पर ब्याज नहीं देंगे। हमारा जो 5वां केस है सॉल्यूशन नंबर 31 में, केस या कंडीशन नंबर 5, हमारा जो बिजनेस है वो हमें 3,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। When partner did provide for interest on capital 5% और हमें पार्टनरों को जो इंटरेस्ट देना है वो 5% देना है और हमारा जो बिजनेस है वो हमें सिर्फ 3,000 रुपए का ही प्रॉफिट दिखा रहा है। तो हमारे पास बिजनेस में 3,000 रुपए का प्रॉफिट है। अगर हम इस सवाल में थोड़ा सा अपना वर्किंग नोट करें तो हमारे पास 2 पार्टनर है, एक है सुमित और एक है नमित। ये बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। और ये अपने ही पैसे पर 5% ब्याज मांग रहे हैं। एक लाख रुपए का 5% 5,000 होता है और ये ब्याज मांग रहा है 2,500 रुपए। लेकिन हमारे पास बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 3,000 रुपए ही है, तो हम इनको ब्याज तो देंगे लेकिन उस रेशियो में देंगे जो जितना मांग रहा है। तो इस रेशियो अगर हम छोटा करें तो ये 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। 2500 बन जा 2500 का डबल करें तो 5,000 रुपीज। तो हम इनको जो 3,000 रुपए है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5th कंडीशन में तो हम पार्टनरों को ज्यादा से ज्यादा ब्याज कितना देंगे, 2,000 और 1,000 देंगे और देंगे इस रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है हमारे पास सुमित और एक है हमारे पास नमित। हमारे पास प्रॉफिट है कम और हमें इनको ब्याज देना है ज्यादा 7,500 रुपए, तो हम इनको ब्याज तो देंगे लेकिन जो जितना मांग रहा है ना उस रेशियो में देंगे। तो हम ये जो प्रॉफिट है 3,000 रुपए इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 3,000 रुपए का 2-3 और 3,000 रुपए का 1-3, 2,000 और 1,000 रुपए। ठीक है, तो ये दोनों ब्याज बिजनेस से मांग रहे हैं कुल मिलाकर के 75,000 रुपीज, जबकि बिजनेस में प्रॉफिट है सिर्फ 3,000 रुपए। तो हम इनको ब्याज तो देंगे लेकिन सिर्फ 3,000 रुपए ही दे पाएंगे। तो हमने इसको और छोटा किया, और छोटा करें तो ये हो जाएगा, रेशियो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो हम 3,000 रुपए का 2-3 और 3,000 रुपए का 1-3, इस तरह से हमने इनको 3,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब हमारा लास्ट केस स्टार्ट होता है, केस नंबर 6। सॉल्यूशन नंबर हमारा 31 चल रहा है। ये हमारे सवाल की लास्ट कंडीशन है।
हमारा जो लास्ट कंडीशन है वो हमें ये दिखा रहा है कि व्हेन पार्टनर डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम इवन इफ इट लॉस द फर्म एंड प्रॉफिट, भले ही हमारा बिजनेस में प्रॉफिट दिखाए या लॉस, हमें पार्टनरों को ब्याज देना ही है और हमें इनको ब्याज देना है 5%। ठीक है, हम इनको ब्याज दे देते हैं। पहले सुमित और नमित दो पार्टनर हैं जो बिजनेस में प्रॉफिट मांग रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक है सुमित और एक है नमित। इन दोनों ने बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए लगाया है। हमने पार्टनरों को जो ब्याज देना है वो 5% देना है। हमें इन दोनों को कुल मिला के ब्याज तो देना है कितना, 7,500 रुपए का, और हमारे पास जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो सिर्फ 6,000 रुपए का है। तो हमारा जो बिजनेस है वो हमें नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 6,000 रुपए का, और जो हमें पार्टनरों को इंटरेस्ट देना है वो देना है 7,500 रुपए का। और इस सवाल में ये बोला कि हमें उनको ब्याज देना ही है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो प्रॉफिट है कम और हमें उनको ब्याज देना ज़्यादा, तो हमारे लॉस के पैसे बच गए 1,500 रुपये। तो हम इन दोनों को ब्याज दे देंगे 1,500 रुपये में से। ये हमारा सुमित है और ये हमारा नमित। पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं 3 और 2 के रेशियो में। 5 3 15, 3 3 900 और 3 2 600। इस कंडीशनों में हमें पार्टनरों को ब्याज देना ही है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसलिए हमने लास्ट कंडीशन में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। प्रॉफिट है कम और बिजनेस में लॉस है ज़्यादा, तो हमारा नेट लॉस बचेगा, उसको हम पार्टनरों में 3 और 2 के रेशियो में बांट देंगे। तो इस तरह से आज हमारे तीनों सवाल पूरे होते हैं। आज हमने अपने न्यूमेरिकल नंबर 29, 30 और 31 कंप्लीट कर लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।